हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और आज के वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यूज को कंटिन्यू करते हुए कॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एपिडर्मिस, दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉर्क। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट हैपेंस जब हमारे प्लांट्स ओल्ड होते हैं, जब हमारे प्लांट्स बूढ़े होते हैं, जब उनकी एज होती है, तो एपिडर्मिस जो स्टेम्स हैं उसमें जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, तो जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड दैट सेकेंडरी मेरिस्टेम इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। तो वो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम होती है, जो कि रिप्लेस कर लेती है एपिडर्मिस को इन दी स्टेम। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। सो लेट मी क्लियर योर डाउट। देखिए, जो बिल्कुल न्यू सेल्स होते हैं, जो बिल्कुल नए नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो सबसे पहले आए होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और फिर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, एंड ड्यू टू डिफरेंशिएशन दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, एंड दैट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन के थ्रू सबसे पहली बार परमानेंट टिश्यू बनता है, तो उस टाइप के परमानेंट टिश्यू को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ऑलराइट, नाउ अगेन due to de-differentiation it again gets converted into meristematic tissue। तो de-differentiation की वजह से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस से कन्वर्ट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ओके, सो लेट मी राइट डाउन दैट। वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है उसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे, क्योंकि वो सेकेंड टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है वापस से, राइट? सो दैट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वही है हमारा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम क्या है? एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो है, राइट? अब देखिए, कॉर्क कैम्बियम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही लेके चलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमेशा मेरिस्टेमेटिक तो रहेगा नहीं, वापस से इसमें रीडिफरेंशिएशन होगा, राइट? एंड देन इट विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट टिश्यू दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ओके, राइट? तो परमानेंटली कोई टिश्यू मेरिस्टेमेटिक नहीं रह सकता, राइट? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी अल्टीमेटली सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा। ओके, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में आता है हमारा कॉर्क। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा साइकिल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किसको हम यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। दैट इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम। Now here you can see the diagram of our कॉर्क कैम्बियम एंड एपिडर्मिस से जो हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, इसे हम कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन कहते हैं। दिस लेयर ऑफ सेल इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम, दिस स्ट्रिप ऑफ सेल्स इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। ये हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। हाँ, ओके, सो दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ कॉर्क कैम्बियम अपनी दोनों साइड्स में सेल्स गिव ऑफ करेगा। ऑफ कोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? डिवाइड करना। तो कॉर्क कैम्बियम ऑफ कोर्स इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट विल गिव ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, और ये नए सेल्स गिव ऑफ करेगा आउटर साइड्स में भी और इनर साइड्स में भी। ओके, सो इट विल गिव ऑफ if it is give off new cells both the outer sides and the inner sides। okay, अब आउटर साइड में जो सेल्स ये गिव ऑफ करेगा उसे हम बोलते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। एंड इनर साइड्स में जो ये सेल्स गिव ऑफ करेगा, न्यू सेल्स गिव ऑफ करेगा, दैट वुड बी नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, और यू कैन से कॉर्टेक्स। ठीक है,
तो आउटर साइड्स में कॉर्क एंड इनर साइड्स में सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, अब देखिए कॉर्क को हम लेमन लैंग्वेज में बार्क भी कहते हैं। नाउ सी, इसको पूरे को अगर हम समझें यहाँ पे, तो देखिए कॉर्क में एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है दैट इज नोन एज सुबेरिन। और सुबेरिन क्या करता है, कॉर्क को हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड बनाता है। किसको? कॉर्क को। सुबेरिन क्या है? केमिकल है, इट इज अ केमिकल एंड इट मेक्स द कॉर्क स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। अब यहाँ पे आप ये तो देख ही सकते हैं कि कॉर्क के जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, राइट। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, काफी हार्ड है एंड ऑफ कोर्स डेड है, क्योंकि सुबेरिन की डिपॉजिट हो रखी है। और सुबेरिन एक ऐसा केमिकल है जो कि सेल्स को डेड बना ही देता है, राइट। एंड अब दूसरी चीज ये है कि कॉर्क का काम क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर ऑलवेज डेड। दूसरी चीज सुबेरिन क्या करती है, सुबेरिन जो है वो कॉर्क सेल को इम्परवियस बनाती है टू गैसेस एंड वाटर, यानी एक बार गैस या वाटर एंटर कर गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। सो इट मेक्स इम्परवियस टू द सेल्स, ठीक है, इम्परवियस बनाती है सेल्स को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस एम्प्टी स्पेस, दीज आर नोन एज लेंटिसेल। इसे हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल कहते हैं। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रिप ऑफ लेयर, ये जो आपको दिख रहा है, जिसको मैंने पिंक कलर से अभी मार्क किया है, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ओके, एंड दीज सेल्स, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहेंगे। ओके, एंड दिस आई हैव टोल्ड यू दैट दीज सेल्स जो कि हमारे कॉर्क कैम्बियम के नीचे है, इनर साइड में है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंड आउटर साइड में जो प्रेजेंट है सेल्स, उसे हम बोलते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉर्क कैम्बियम, आई मीन कॉर्क के बारे में, जो कि हमने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अब कॉर्क काफी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कॉर्क क्योंकि एक लाइट होता है वेट, राइट, इट इज लाइट इन वेट और फायर भी इजीली कैच नहीं करता, तो इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, राइट, क्योंकि एक इंसुलेटर है तो इसलिए हम इसको काफी स्पोर्ट्स की चीजों को बनाने के लिए हम कॉर्क को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें शटल कॉक बनानी है या फिर अगर हमें क्रिकेट बॉल बनानी है, सो वी यूज कॉर्क। व्हाई? बिकॉज कॉर्क इज लाइट इन वेट और ये फायर भी इजीली कैच नहीं करता, शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये कॉर्स एक इंसुलेटर है। So that is why due to these properties we can use it as a sports goods. Okay, so it is all about cork. Now let us do a quick revision of what we have studied in this lecture. तो अभी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारे प्लांट्स ओल्ड होते हैं तो एक आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आते हैं। एपिडर्मिस जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय अ यंग स्टेम, बाय अ यंग स्टेम में वो रिप्लेस हो जाती है बाय स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कॉर्क, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेलोजन, ये इनर और आउटर साइड दोनों साइड्स में न्यू सेल्स गिव ऑफ करती है। आउटर साइड्स में जो सेल होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर साइड्स में जो सेल होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्क। ओके, कॉर्क में सुबेरिन की डिपॉजिट होती है। सुबेरिन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि कॉर्क के सेल्स को इम्परवियस बनाता है एंड कॉर्क इज अ डेड सब्सटेंस, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और कंपैक्टली अरेंज होते हैं एंड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, ठीक है। ये जो आप साइड देख रहे हैं, जो लेयर देख रहे हैं, दिस इज एपिडर्मिस, दीज सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज लेंटिसेल्स। ओके, तो ये था हमारा पूरा कॉर्क के बारे में। फिर हमने देखा कि कॉर्क जो है वो एक इंसुलेटर है, राइट, लाइट है वेट में और इजीली कैच नहीं करता फायर को, इसलिए हम कॉर्क को काफ़ी चीज़ों में, स्पोर्ट्स की चीज़ों में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so you can ask me in the comment section below. Thank you.